अस्सलामुअलैकुम। टीटीवी उर्दू पर आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम तालीम की रोशनी। आज हम इस प्रोग्राम में बात करने वाले हैं उन ग्रेजुएट्स की, उन बेरोजगार नौजवानों के लिए जो जॉब देख रहे हैं और उनको ये मालूम नहीं होता है कि वो लोग एमबीए कर रहे हैं और इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनको आगे किस फील्ड में जॉब देखना है। कई ऐसे इंजीनियर्स हैं जो एक अलग स्ट्रीम में काम करते हैं और बाद में बीपीओस में जाके बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही बच्चों की, ऐसे ही ग्रेजुएट्स की, ऐसे ही प्रोफेशनल्स की, ऐसे ही बेरोजगार नौजवानों की रहनुमाई करता है एक इदारा हैदराबाद में है, TWG इंटरनेशनल, जिसके CEO शेख अब्दुल रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान साहब, आपका हमारे शो में इस्तकबाल है। नाज़रीन, हम आज इस प्रोग्राम में इसी मौजू के साथ बात करेंगे कि वाई इंजीनियर्स एंड ग्रेजुएट्स आर नॉट गेटिंग देयर सूटेबल जॉब्स। तो इसके ऊपर मजीद रोशनी डालेंगे हमारे साथ शेख अब्दुल रहमान साहब। जी रहमान साहब, आप अपने तो पहले तो ये बताइए TWG इंटरनेशनल जो आपका इदारा है वो करता क्या है? Assalamu alaikum. First of all, I would like to thanks TTV and also the staff here for organizing this show, which is I see that today it is very important for the youth and the job seekers in Hyderabad. In fact, if you see, this is a global issue, and if you come down to India, this is become, around, if you see the survey of Times of India, this year it says that about 90% of the candidates, 90% of the engineers are not getting jobs today. So ये बहुत अहम मौजू है और मैं इसके लिए जो है ना बहुत ही तहे दिल से TTV का जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम को आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, इसकी अहमियत को आप लोगों ने समझा और आज वक्त की जो ज़रूरत है उसको जो है ना मैं समझता हूँ कि जो है ना ये जो इंजीनियर्स है और जो ग्रेजुएट्स है और जो जॉब सीकर्स है, जो आज की तारीख में चैलेंज बहुत ही बड़ा जो है ना इनके लिए चैलेंज है कि हाउ टू फाइंड द जॉब इन द इंडस्ट्री। सो मैं इंशाल्लाह इस पे आगे गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले तो मैं चाहूँ कि TWG के बारे में कुछ आपको तफसीलात दूँ कि TWG इंटरनेशनल एक ऐसा इंटरनेशनल इदारा है जो 1997 से जो है ना हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं और इसके ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया हम 22 लोकेशंस पे इस प्रोग्राम को जो है ना इस इदारे को चलाते हैं, जिसमें तालीमी खिदमात जो इंजीनियर्स है, जो ग्रेजुएट्स है, इनफैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड ऑल द वे टू PhD, हमारे यहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स है जो हम बेसिकली कैरियर गाइडेंस करते हैं कैंडिडेट्स को कि किस तरह से उनको जो है ना मुस्तकबिल की तरफ जो है ना और जॉब्स की तरफ जो है ना आसानी हो इस प्रोग्राम के तहत। तो हम यहाँ पर वी आर बेसिकली एक्सपर्ट्स ऑफ अबाउट 20 to 30 एक्सपर्ट्स जो हमारे यहाँ पर मेरे साथ एसोसिएटेड है TWG इंटरनेशनल में, जिसमें ग्लोबल रिसोर्सेज भी है मेरे यहाँ पर, जैसे गल्फ में मेरे जो है ना रिसोर्सेज है और इंडिया में मेरे रिसोर्सेज है जो तकरीबन 30 से 40 साल का जो है ना कम से कम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रखते हैं। माशाल्लाह। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं यूसुफगुड़ा से बात कर रही हूँ। यूसुफगुड़ा। ये प्रोग्राम में सफर देख रही मैं। जी, आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज साफ नहीं आ रही है आपको? जी, आवाज एकदम शेक हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे थे वही। जी, ये हमारा आज का जो प्रोग्राम है, ये इंजीनियर्स और ग्रेजुएट जो बच्चे हैं उनको मुस्तकबिल में किस तरीके से जॉब हासिल करना है उस पर बात की जा रही है। इससे कोई सवाल है आपके पास तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, जो BCom जी, क्या कोर्स कर सकते हो? BCom के बाद क्या करना चाहिए उनको? जी ठीक है, इंशाल्लाह। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए। जी रहमान साहब, BCom कर रहे हैं बच्चे और उसके बाद उनके लिए क्या तजवीज़ करेंगे? देखिए, BCom के बाद आज की तारीख में जो जनरल परसेप्शन है इंडस्ट्री में, ये बताया जाता है कि BCom के बाद जनरली दे गो फॉर अकाउंटिंग पैकेजेस और अकाउंटिंग कोर्सेज। या ये सबसे पहले तो अब ये समझने की ज़रूरत है कि भाई BCom के बाद क्या कैंडिडेट एलिजिबल है जॉब के लिए, ये पहला सवाल है। बिल्कुल। और इस सवाल की बड़ी अहमियत से इसको समझना ज़रूरी इसलिए इस वजह से है कि कैंडिडेट्स, जनरल जो परसेप्शन है कैंडिडेट का BCom को लेकर, या फिर इनफैक्ट आगे चल के MBA कैंडिडेट करते हैं इसी सिलसिले में BCom के बाद जी, और वो इस परसेप्शन में रहते हैं कि भाई ये ग्रेजुएशन होने के बाद दे विल गेट द जॉब। राइट। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज की जो तारीख है, आज की तारीख इट्स ए टाइम ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी आज का जो वक्त है ये जो है बड़ा ही, यानी इंडस्ट्री बहुत तरक्की कर चुकी है। सही। अगर आज से आप 15 साल पहले जाएं या 20 साल पहले जाएं, एक ग्रेजुएशन करना भी काफ़ी था जॉब मिलने के लिए। लेकिन अगर आज की तारीख में अगर आप देखें तो इंजीनियरिंग इज़ नॉट एनफ और ग्रेजुएशन इज़ नॉट एनफ टू फाइंड द जॉब। तो अभी जो सवाल है पर्टिकुलरली BCom के बारे में, जी, BCom के बारे में जैसे मैं बता रहा हूँ कि जनरली जो लोगों का परसेप्शन है वो है BCom करने के बाद दे बेसिकली गो फॉर
एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब और दे विल गो फॉर बेसिकली अकाउंटिंग जॉब्स। ये है ऑफ कोर्स इसमें जॉब मिल जाएगी, लेकिन मेरा जो खुद का अपना ज़ाती तजुर्बा है इस पर्टिकुलर डोमेन में बीकॉम वालों के लिए पर्टिकुलरली बहुत ही लिमिटेड ग्रोथ है। राइट। इस वजह से जॉब तो मिल जाएगी फिर भी, हाँ, लेकिन ग्रोथ जो है बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि होता ये है कि बड़ी बड़ी जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज हो, वहाँ पर उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो होता है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली इज ऑलवेज द हेड, एंड बीकॉम वाला चाहे उस डिपार्टमेंट में 10 साल रह जाए या 15 साल रह जाए, फिर भी उस पोजीशन पर नहीं जा पाएगा सही है, जहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट CA बैठा हुआ है। यानी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कंपनी CEO को हटाकर इसको ऊपर कर डाली। बराबर। तो मैं बताऊं कि इसके अंदर अभी आज की तारीख में अगर आप इट्स अ टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एवरीवन नोज, हम सब जो ना स्मार्ट मोबाइल यूज़ करते हैं। सो लेट मी गिव एन एग्जांपल कि भाई बीकॉम के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आज की तारीख में। बीकॉम के लिए मैं बताऊं कि बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ है आज की तारीख में। अगर आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूँ, हम यूज़ करते हैं स्मार्ट मोबाइल पे फ्लिपकार्ट, हम यूज़ करते हैं स्मार्ट मोबाइल पे स्नैपडील, या फिर अमेजोन ले लें या eBay ले लें आप। बिल्कुल। तो ये जो कंपनीज है यहाँ पर आप देखिए कि ऑल्दो दे डोंट हैव आउटलेट्स, यानी जैसे हमारे रायंस है या ये जो दूसरे जो बड़ी बड़ी जो है ना आउटलेट्स होती है, स्टोर्स होती है, इस तरह की स्टोर्स इनकी नहीं है वहाँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना इतनी सारी जो है ना ऑर्डर्स आती है एवरीडे ऑनलाइन। आपको मैं अपना खुद का मामला पर्सनली मैं जो है ना मैं जो फेस किया बताता हूँ कि मैं रिसेंटली एक प्रोडक्ट किया ऑनलाइन परचेस, मैं कॉल किया फ्लिपकार्ट को, मैं बोला कि भाई कैन यू डिलीवर इट अर्ली अ डे बिफोर। बोलते हैं कि सर देयर इज ए क्यू ऑफ 8,000 डिलीवरीज, 8,000 कस्टमर्स डिलीवरी के लिए लाइनअप है जी। तो अब बताना ये चाह रहा हूं मैं आपको कि ये फ्लिपकार्ट जो है, इस फ्लिपकार्ट के पीछे जो इंजन काम कर रहा है वो क्या है जी। सो देयर इज ए इंडस्ट्री कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये बहुत ही बेहतरीन जो है ना इंडस्ट्री है, क्योंकि आज देखिए आप ई-कॉमर्स इंडस्ट्री इमर्ज हो रही है और इसमें कई सारी नई नई जॉब्स आ रही है, और इसके बारे में किसी कॉलेज में आज की तारीख में आप जाके देखिए डिटेल्ड सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं मिलती। और MBA में भी अगर कैंडिडेट पढ़ता भी है सप्लाई चेन, इट इज जस्ट अ थियोरेटिकल पार्ट। एक्चुअल काम क्या करना है वो कैंडिडेट को नहीं सिखाया जाता। तो ये एक ऐसी फील्ड है, मैं सारे जो लोग सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, मैं उनको एडवाइस करूंगा जो बीकॉम और खास तौर पे MBA कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। इसकी फर्दर तफसीलात के लिए वो जो नंबर दिया जा रहा है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, और उसकी फर्दर तफसीलात के लिए मैं एडवाइस ये करूंगा कि आप पर्सनली आकर मुलाकात करें। जी बिल्कुल। मैं नाज़रीन को ये बता दूं कि शेख अब्दुल रहमान साहब को तकरीबन 19 साल का तजुर्बा है। आपने दुनिया के तकरीबन 65 ममालिक का दौरा किया है और दुनिया भर में मशहूर कंपनी जैसे सीमेंस, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट में भी आपने अपनी खिदमत अंजाम दी है, और अपने तजुर्बे का पूरा जायज़ा लेकर आज ये यूथ की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि उनकी रहनुमाई कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर में उनको किस तरीके से काम करना है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, या फिर प्रोफेशनल में तरक्की करना है। आपके प्रोफेशन से जो भी आप जुड़े हुए हैं उसमें भी अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो कैसे, कौन से स्पेशलाइज्ड कोर्सेज आपको करने चाहिए, उसकी आपको यहाँ से भरपूर रहनुमाई मिलेगी इंशाल्लाह। स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं, और स्क्रीन पे लाइव भी जो नंबर दिया जा रहा है, अगर आप अभी फ़िलहाल कॉल करके पूछना चाह रहे हैं तो उस पर आप कॉल कीजिए और अपने सवालात कीजिए, इंशाल्लाह आपके सवाल के जवाब दिए जाएंगे। तो रहमान साहब, जैसे कि आपने बताया कि आपकी एक प्रोफेशनल टीम है 30 पर्सन्स की, तो रोज़ाना ज़ाहिर है कई लोग आपके पास आते होंगे, तो किस तरीके के मतलब जनरली कौन से स्टूडेंट्स आपके अप्रोच ज़्यादा होते हैं? देखिए मैं जैसे बता रहा था अभी कि मेरे यहाँ पर जो है ना आई एम हैविंग ए प्रोफेशनल्स और द कंसल्टेंट्स हु आर एक्चुअली विद मी, एंड दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स एसोसिएटेड है ये सब के सब इंटरनेशनल कंपनीज़ या फिर गल्फ कंट्रीज़ में या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ये लोग काम कर चुके हैं पास्ट में, और ये अपना एक्सपीरियंस लेकर साथ आए हैं। जी जी। तो एक है आप कि भाई एडवाइस आप एक ऐसे शख्स से ले रहे हैं जो शख्स आप सिर्फ जो है ना वो किताबें पढ़ता था और फिर किताबें पढ़ाना शुरू किया, और फिर या फिर आप एडवाइस उस शख्स से ले रहे हैं जो किताबें पढ़कर इंडस्ट्री में गया, वो काम किया 15 साल 20 साल और फिर वापस आया, और फिर वो कैंडिडेट आपको वो जो ना लोग एडवाइस कर रहे हैं। तो ये जो मेरे साथ लोग हैं एसोसिएटेड, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब जो है ना ऑल आर कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, यानी इंजीनियरिंग के सारे शोबे जितने इंजीनियरिंग के सेक्टर्स हैं, यानी आप ले लें मैकेनिकल ले लें, सिविल ले लें, इलेक्ट्रिकल ले लें, CSE ले लें, IT ले लें, ट्रिपल ले लें, इंस्ट्रूमेंटेशन ले लें, सारे शोबों में सभी के पास स्पेशलाइज कंसल्टेंट है हमारे यहाँ पर जो बेसिकली एडवाइस करते हैं कैंडिडेट्स को और पेरेंट्स को। तो हमारे यहाँ पर जो डेली जो है ऑलमोस्ट अराउंड 40 to 50 जो है ना लोग फुटफॉल है, जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पेरेंट्स जो है ना अपने कैंडिडेट्स को लेकर, अपने यानी चिल्ड्रंस को लेकर आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं वहाँ पे। इसमें मेजॉरिटी मैं बता रहा हूँ कि जो मैं अभी खुद पर्सनली काउंसलिंग करता हूँ वो है मेजॉरिटी इंजीनियर्स।
ओके, मेजॉरिटी इसमें इंजीनियर्स है, और इंजीनियर्स के बाद जो रेगुलर ग्रेजुएट्स है यानी नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट जिसको हम कहते हैं, जो बीकॉम या फिर एमबीए बीएससी वगैरह के जो कैंडिडेट्स होते हैं, ये सब जो है ना आते हैं। और डेली मतलब इनका मतलब जैसे बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि कैंडिडेट को समझ ये नहीं आ रहा कि जाना किस तरफ है। सही। इंजीनियरिंग हो गई और फिर उसके बाद ये नहीं पता है कि इंजीनियरिंग के बेसिस पे क्या जॉब मिलेगी उनको। बिल्कुल। मैं रिसेंटली अभी आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ, ज़ाती तजुर्बा। मैं पिछले 4 से 6 महीने में मैं हैदराबाद के ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस, फार्मा कॉलेजेस में पर्सनली मैं खुद कैरियर कन्वेंशन कंडक्ट किया हूँ। ओके। इन कैरियर कन्वेंशन में बेसिकली इट्स एन ओपन डिस्कशन टू द कैंडिडेट्स। उसमें एक जनरल मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है प्रेजेंटेशन में कि भाई व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट आफ्टर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग। और बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि इसमें बड़े से बड़े कॉलेज को जो ना मैं प्रेजेंट किया हूँ, लेकिन कैंडिडेट के पास जवाब नहीं है। सही। यानी कैंडिडेट है बीटेक सीएससी फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कैंडिडेट से पूछें कि भाई बीटेक सीएससी करने के बाद आप वे डू यू सी के भाई यू विल फिट इनटू, कहाँ पे आप जो है ना क्या कर सकते हैं आप बीटेक सीएससी, यकीन मानिए कैंडिडेट्स के पास जवाब नहीं है। सही है। काफ़ी ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो देखने में आते हैं। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। आप बहुत ही सही बात बोल रहे हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग कर लेते हैं और बीपीओज में सर्विस कर रहे हैं, तो जबकि उनकी वो फील्ड ही नहीं है, वो लोग बैकग्राउंड कुछ है और काम कुछ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहें? देखिए बीपीओज का जो कल्चर चला है जी हैदराबाद में खास तौर पे, चूंकि हैदराबाद इज कंसिडर्ड टू बी एन आईटी वन ऑफ द आईटी हब आफ्टर बैंगलोर इन इंडिया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बेसिकली देखिए यहाँ पर मसला, सबसे पहले बात समझने वाली बात यह है कि जब कैंडिडेट बीटेक कर रहा है तो उसको कम से कम ये उसके विजन सामने हो कि भाई वाई ही इज टेकिंग बीटेक। यानी जब 10th के बाद 10+2 करता है कैंडिडेट और उसके बाद इंजीनियरिंग करता है, तो कैंडिडेट के सामने कम से कम ये विजन हो कि भाई उसको करना क्या है। अगर वो ऑब्जेक्टिव उसके सामने ना हो, उसके सामने विजन ना हो, तो फिर तो ये होगा कि फिर कोर्स करने के बाद अब जो जॉब मिला वो कर लो। बिल्कुल। आप बीपीओ को खास तौर पे, अब जैसे सवाल आपने किया और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बीपीओज में बेसिकली चूंकि आज की तारीख में आप देखें कंपेरेटिवली, एक कॉल को शामिल कर लेते हैं। गालिबन ये भी कॉल ड्रॉप हो गया। जी बीपीओज पे बात करें तो बीपीओज में अगर आप देखेंगे उमूमन तनख्वाहें बीपीओ में थोड़ी ज़्यादा होती है। सही है। और जब तनख्वाह ज़्यादा होती तो कैंडिडेट जो है ना वो बिना अपने लॉन्ग टर्म प्लान को सामने रखे वो जो है ना दे जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। और उसके बाद उनको रियलाइज़ ये होता है यार 2 साल 3 साल के बाद कि आई थिंक आई हैव नॉट टेकन द राइट डिसीजन। यानी ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा पेरेंट्स को ख़ास तौर पे, और वो लोग जो रहनुमाई कर रहे हैं कैंडिडेट्स की, दे शुड गाइड देम फॉर कि भाई व्हाट दे शुड अचीव इन देयर लॉन्ग टर्म गोल। यानी जब तक उनका लॉन्ग टर्म गोल उनके सामने ना हो कि वो करना क्या चाह रहे हैं, यानी 3 साल 5 साल 10 साल के अरसे में, तो फिर ये होगा कि अभी जो हो रहा है कि आप कैंडिडेट देखें सारे बीपीओ में बैठे हुए हैं, और यकीन माने बीपीओ के लिए इंजीनियरिंग इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट, एग्जैक्टली ग्रेजुएशन इज नॉट द रिक्वायरमेंट। वहाँ पे चाहिए सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स। इफ यू आर गुड देयर यू विल गेट द जॉब इन बीपीओ। सही। उसके लिए इंजीनियरिंग, ना ही इंजीनियरिंग क्राइटेरिया है, ना ही मास्टर्स क्राइटेरिया, ना ही ग्रेजुएशन क्राइटेरिया है वहाँ पे। तो हमारे जो यंग तलबा है, मैं उनसे ख़ास तौर पे गुजारिश करूँगा कि वो अपने कैरियर को जो ना इस तरह से एसेस करें कि भाई वो कहाँ अपने आप को देखना चाह रहे हैं आगे 3 साल, आगे 5 साल में, और उसके हिसाब से वो ना दे शुड मेक ए प्लान। और इसमें पेरेंट्स का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पेरेंट्स गाइड नहीं कर सकते उनको, उनसे एडवाइस ये है कि भाई टेक देम टू, यानी उनको उस तरह वहाँ पे ले जाके काउंसलिंग करवाएं जहाँ पे उनको रहनुमाई मिल सके कि भाई ये कैंडिडेट को किस तरह से जो है ना इनका कैरियर बिल्ड होना चाहिए। बिल्कुल, किस तरीके से उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए। मतलब कई सारे ऐसे लोग हैं कि ख़ास तौर से अपने माशरे में देखा जाता है कि बच्चे, मतलब पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, या फिर दोस्त अहबाब जो इंटर के बाद, अरे आप क्या ले रहे हैं, मैं बीकॉम, आप क्या ले रहे हैं बीएससी, तो दोस्तों की चक्कर में भी कोई किसी फील्ड में चले जाते हैं। हालांकि उनका तजुर्बा, उनका दिलचस्पी कुछ और होती है, लेकिन किसी और स्ट्रीम में चले जाते हैं। उसके बाद फिर एक स्टेज पे आने के बाद आपने जैसा बताया गलती का एहसास होता है। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपका कॉल टीवी उर्दू की शो तालीम की रोशनी में लग चुका है। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, गालिबन आपका कॉल ड्रॉप करना पड़ेगा हमें। जी, तो ऐसे बच्चे जो दोस्तों के साथ, मतलब 4 दोस्त कर रहे हैं बीकॉम, 5वां भी लग गया,
अब इंजीनियरिंग में किसी को अच्छा रैंक आ गया, इंजीनियरिंग में चले गए, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद भी इंजीनियरिंग में वो मतलब प्रॉपर स्ट्रीम चुनने में भी उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा मसला है एक्चुअली। मेरे यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट्स आते हैं, कई सारे इंजीनियर्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, और जब मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि भाई आप बीटेक लेट्स से एरोनॉटिकल क्यों लिए, जी। बोलते हैं कि वो मेरे को पेरेंट्स ने बताया एरोनॉटिकल लेना है, कल के दिन आपको पायलट बनना है या प्लेन के इंजीनियर बनना है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमने एरोनॉटिकल ले लिया। और कोई आते हैं, मैं पूछा कि भाई आप बीटेक सीएसई क्यों लिए, बोलते हैं कि वो भाई की ख्वाहिश थी या फिर मेरे दोस्त ले रहे थे तो मैं भी ले लिया। बिल्कुल। तो ये वाला मामला जो है ना, ये बेसिकली ये बड़ा कल्चरल प्रॉब्लम है हमारा, एक्चुअली सोसाइटी का कल्चरल प्रॉब्लम है कि सबसे पहले तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे पास गाइडलाइंस नहीं है, एक चीज़, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास किसी भी कैरियर ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं है कि भाई हम कैरियर कहाँ पे बिल्ड करना चाह रहे हैं। सही। क्या भाई कैरियर में कोई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाह रहा हूँ, बीटेक आईटी में, इसकी वजह से मैं बीटेक आईटी लिया, ऐसा शायद कोई कैंडिडेट मिला आज तक जो मेरे को जवाब दिया कि सर मैं बीटेक सीएसई में इसलिए किया हूँ कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करना है। जी। शायद ही कोई कैंडिडेट आज तक मेरे को ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। यानी वेरी स्ट्रेंज। सही है। जबकि आप वेस्टर्न कल्चर देखें या फिर आप दूसरी जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज को आप देखें, वहाँ पे इट्स ए वेल डिफाइंड अप्रोच। यानी शुरू से उनको पता है कि भाई मेरे को काम यहाँ पर करना है, हुक और क्रूक आई हैव टू गेट देयर। मेरे को नोकिया में काम करना है तो बस मेरे को नोकिया में काम करना है, और उसको काम करने के लिए मेरे को आज किस चीज़ों की, जिन चीज़ों की क्या मेरे को उसके लिए आज क्या प्रिपरेशन करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि कई लोगों की मैं काउंसलिंग करता हूँ, अब शायद ही मैं कोई आज तक ये मिलकर मेरे को कैंडिडेट कभी ये बोल दिया कि सर मैं बीटेक इसलिए किया हूँ कि मेरे को ये करना है, या फिर मैं एमटेक इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को ये करना है। सही। तो बस जैसे बता रहा हूँ मैं आपको कि अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है। आप सबसे पहले यानी एक तो हमको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि भाई व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। सही। जब तक यानी रूट कॉज को हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, जी, ये प्रॉब्लम पाइल अप होती रहेगी ऊपर। आप भले ऊपर जो है ना जितनी जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना काविशें हैं, रिसेंटली जो है ना हमने जीएचएमसी जॉब मेला जो हैदराबाद में तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था, टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से, हमने तकरीबन 4 से 5 जो है ना जॉब मेला में पार्टिसिपेट, पर्सनली हम लोग पार्टिसिपेट। एक कॉलर को शामिल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? यूसुफगुड़ा से बात कर रहे हैं जी, अपना सवाल पूछिए। कंप्लेन है आपके चैनल से, आपका कोई कुछ भी प्रोग्राम आ दो आपको कुछ आवाज ही नहीं आती आपकी चैनल जी। इंशाल्लाह आपका नंबर मैं नोट कर लिया हूं और हमारी टेक्निकल टीम को दे दूंगा, इंशाल्लाह वो आपसे रब्ता करेंगे। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, रूट कॉज पे बात हो रही थी कि बच्चे उनके लिए। जी, तो ये बता रहा था मैं कि ये रूट कॉज जो है बेसिकली इसको आप समझने की ज़रूरत है। जैसे भी मैं बता रहा हूँ कि जीएसएमसी जॉब मेला रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया। ऑफ कोर्स इट वाज ए वेरी गुड इनिशिएटिव, और उसमें कोशिश ये की जा रही थी कि कैंडिडेट्स यानी जो जॉब सीकर्स है, जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स है जी, उनको जो है ना जॉब्स का प्रोविजन किया जाए। ऑफ कोर्स दिस इज रिक्वायर्ड, इससे टोटल डिनाई नहीं है, बिल्कुल डिनाई नहीं है कि ये ना किया जाए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन हमको समझने की ज़रूरत ये है कि आज हमारी तालीम में, हमारे फंडामेंटल एजुकेशन में कहाँ पर प्रॉब्लम है जी। क्यों कैंडिडेट्स को जो है ना जॉब नहीं मिल रही। जैसे मैं अभी बताया हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का जो सर्वे है रिसेंटली जो किया गया, उसमें ये बताया जा रहा है कि 90% ऑफ द इंजीनियर्स एंड ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल इन इंडिया टुडे, मे बी बिकॉज ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड, मे बी बिकॉज ऑफ टैलेंट रिक्वायर्ड, मे बी बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड। तो यानी ये एक चीज़ है जो हमारे तालीमी इदारे चल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस चल रहे हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट इन देयर हैंड, मेरे को पता है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हाथ में भी ये बात नहीं है। तो ये बात जहाँ पर भी है जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, और जहाँ पर भी ये बात, जहाँ पर इस चीज़ का डिसीजन लिया जाता है कि क्या सिलेबस कैरी फॉरवर्ड किया जाए। एक कॉलर को शामिल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, हेलो, आपकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? फलकनुमा से जैन बात कर रहे हैं जी। अपना सवाल पूछें जैन साहब। हाँ साहब, मेरा इंटरमीडिएट अभी प्रोसेसिंग पे है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? इंटर में आप क्या कर रहे हैं? फिलोसफी में इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग पे है मेरा। प्रोसेसिंग मतलब आप सीईसी लिए हैं, एमपीसी है जी। इंटर में आपका कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? जी सीईसी से कर रहा हूँ। सीईसी, ठीक है। इंशाल्लाह कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए। आपके लिए जी, आपका सवाल हमने ले लिया है। इंटर के बाद आपको क्या करना चाहिए, रहमान साहब आपको तजवीज़ करेंगे इंशाल्लाह। जी रहमान साहब। देखिए, अपॉर्चुनिटी अभी जैसे सवाल किया गया कि इंटर के बाद क्या करना चाहिए जी, मैं तो ये बताऊंगा कि अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। सही। लेकिन साथ साथ अभी जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि
क्या सिर्फ ग्रेजुएशन करने से जॉब मिल जाएगी? सवाल ये आएगा। अभी अगर फिर ये मैं मेरी खुद बात कॉन्ट्रडिक्ट होगी अगर मैं यहाँ बात इस तरह से करूंगा। तो मैं तो पहले ये बोलूंगा कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यू विथ योर एजुकेशन। सीईसी के बिना पर जो कोर्स आगे आपको मिलना है, बीए मिलना है या बीकॉम मिलना है, वो आप करें। लेकिन साथ साथ माई एडवाइस इज दैट चूंकि आज की एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको गालिबन आप जॉब पे ना जा पाएं, जो आज की हालात है, जो एजुकेशन हमारा जिस तरह से हम चल रहे हैं, तो इसके लिए आपको साथ साथ मेरी एडवाइस है कि स्टार्ट डूइंग ए टेक्निकल कोर्स जिसमें भी आप इंटरेस्टेड ज़्यादा है। यानी उसके लिए आपके स्किल्स, कोर स्किल्स कहाँ पर है? हो सकता है आपके कोर स्किल्स टेक्निकल साइड हो, या हो सकता है आपके कोर स्किल्स एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ज़्यादा हो, या फिर आपके कोर स्किल्स जो है ना किसी और प्रोग्राम की तरफ ज़्यादा आपकी जो है ना महारत हो। तो जो अपनी कोर स्किल्स है उसके लिए देयर इज ए प्रोसेस कॉल्ड SWOT एनालिसिस। There is a process called SWOT analysis to understand कि भाई आपकी कोर स्किल्स क्या है। ओके। तो उसमें पहले अपने आप को मैप करें। SWOT एनालिसिस की जो है ना आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए अभी मेरे से बात करते करते व्हाट इज SWOT एनालिसिस। इसमें आपको पता चलेगा कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये 4 बॉक्सेस में आप अपने आप को फिट करें पहले कि व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, what are my weaknesses, okay, what are the opportunities that I can take up, and what are the threats that I see forward if I do this। ये आप अपने आप को इस बॉक्स में फिक्स करें। अगर आप नहीं कर पाते तो प्लीज कंसल्ट a consultant और a consulting firm who can help you with to understand who you are, और फिर उसके हिसाब से आपको एडवाइस किया जाएगा। मैं आपको रैंडमली, देखिए जो सवाल के नाम क्या है उनका? जैन। आपकी तरफ मैं मुतवज्जे हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए सवाल आपका जो है कि भाई मैं क्या करूं। देखिए वहां मार्केट में देयर आर 200 फील्ड्स, ठीक है। मैं 200 फील्ड के बारे में अगर मैं आपको एडवाइस करना शुरू कर दूं तो हो सकता है उसमें से 199 फील्ड में आप इंटरेस्ट ना हो आपका, या फिर आपकी जो एबिलिटी है वो फिट ना हो। बराबर है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप जो है ना सबसे पहले आप किसी कंसल्टेंट से मिले, या फिर आपको नंबर जो दिए जा रहे हैं वहाँ पे पर्सनली आप आके मुलाकात कर सकते हैं मेरे से। मैं अवेलेबल रहता हूँ TWG ऑफिस पर एबिट्स में, तो आप वहाँ पर आके पर्सनली मुलाकात कर सकते हैं और देखिए कि आप में खुद क्या एबिलिटी है, आप वेयर यू आर गुड एट, वो पहले आप एसेस करें और उसके बाद आई वुड एडवाइज यू टू टेक द प्रोग्राम और योर कैरियर फॉरवर्ड। सही है, बिल्कुल। मतलब एक बेसिकली एक अपना खुद ही के अंदर जो आपकी दिलचस्पी है, एक जो बंदा है, स्टूडेंट है, उसकी दिलचस्पी के एतबार से उसको फ्यूचर में प्रोजेक्शन मिलेगा। मतलब वो आगे फ्यूचर में MBA के बाद उसकी दिलचस्पी अगर टेक्निकली कुछ दूसरी फील्ड में जाना है तो उसको वहाँ पे अपनी किस्मत आजमाना चाहिए। एक कॉलर को शामिल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी आपकी आवाज़ हम तक पहुँच रही है, आपका नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मेरा नाम मोहम्मद अमीनुद्दीन है। जी मैं याकूबपुरे से बात कर रहा हूँ सर। जी अमीन साहब, सवाल पूछिए। जी मैं अभी मेरा जैसे डिग्री फाइनल ईयर अभी कंप्लीट हो चुका है। मेरे पेपर्स बैकलॉग है थोड़े। मैं जॉब की तलाश में हूँ, लेकिन मैं ये नहीं तय कर पा रहा हूँ कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। जी आपने डिग्री कौन से स्ट्रीम से किया है? बीकॉम, BSc? बीकॉम से किया है। बीकॉम कंप्यूटर्स मैंने किया है मानदेवी डिग्री कॉलेज से। और मैंने हाल ही में जैसे ICICI अकेडमी ऑफ स्किल से भी मैंने ट्रेनिंग हासिल की है। कहाँ से? लेकिन मैं फिर भी अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने अभी 2-3 कंपनीज आएगी। कौन सी ट्रेनिंग आपने हासिल की है? जी हेलो, आपने कौन सी ट्रेनिंग हासिल की है रिसेंटली? मैंने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिंग की ट्रेनिंग हासिल की है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव। मेरे सामने जो अपॉर्चुनिटीज आए थे वो थे कि मुझे हुंडई में आया था और मोबाइल स्टोर में, लेकिन मैं मार्केटिंग में इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए मैंने दोनों की अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी। मुझे अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड है, लेकिन मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे किस तरफ जाना है या किस तरफ रहना है। जी इंशाल्लाह। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कैंडिडेट्स के लिए TWG इंटरनेशनल इदारा काम कर रहा है। आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी रहमान साहब, इस बंदे को आप क्या तजवीज़ करेंगे? देखिए अभी जैसा आपने सवाल किया कि इसने बताया कि मैंने बीकॉम किया हूँ और उसके साथ साथ कोई एक कोर्स भी किया हूँ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी जैसे बता रहा हूँ, मैं तो सबसे पहले बात करूंगा आपके लॉन्ग टर्म कैरियर की। एक तो है कि आपको अगर आपको फाइनेंशियल आपका इट मैटर्स के फाइनेंशियली आपको अभी जॉब चाहिए, ये एक मैटर है। दूसरा ये है कि भाई कैरियर पर्सपेक्टिव आप कहाँ पर जाना चाह रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं बीकॉम के बारे में भी डिटेल दिया हूँ आपको कि भाई किस जो ना बीकॉम के लिए अभी मैं जैसे बता रहा हूँ कि इट्स ए वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द बीकॉम एंड MBA कैंडिडेट्स। वो इस वजह से कि क्योंकि ई-कॉमर्स इंडस्ट्री जो है जिसका नाम है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री अभी इमर्ज हो रही है। अगर आप देखिए आज की तारीख में आप स्मार्ट मोबाइल एवरीबडी इज कैरिंग, ठीक है।
स्मार्ट मोबाइल लेके हम जाते हैं एप्लीकेशन में, 2 मिनट में जाके ढूंढते हैं, एक प्रोडक्ट नजर आता है, हम उसको ऑर्डर करते हैं। आपको अंदाजा है कि ये प्रोडक्ट कहाँ पर है जब आप ऑर्डर कर रहे हैं? आप जैसे आपने मोबाइल फ़ोन ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, या फिर आपने लेट्स से आपने कोई और शूज़ ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, आपको पता है कि प्रोडक्ट कहाँ पर है करंटली? ये सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं फॉर एग्जाम्पल चाइना में, या फिर ये बन रहे हैं साउथ कोरिया में, जहां पर भी बन रहे हैं। बिल्कुल। एज ए एंड यूजर आपको इसका रियलाइजेशन नहीं है कि ये प्रोडक्ट कहां पर है और ये प्रोडक्ट आप तक पहुंच रहा किस तरह से। सही है। सैमसंग के मोबाइल इंडिया में नहीं बनते, बिल्कुल। या फिर नोकिया के मोबाइल इंडिया में नहीं बनते, सही। आईफोन इंडिया में नहीं बनते, तो कहां पर बनते हैं मोबाइल? ये सवाल ये कि कहां बनते हैं? बाहर जो है ना, बाहर बनते हैं ये। अच्छा, ये प्रोडक्ट बाहर बनते हैं, तो जैसे अभी मैं बता रहा हूं कि अभी आज की तारीख में इस इंडस्ट्री में जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, इसके पीछे जो बैक एंड इंजन काम कर रहा है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सही है। तो जो हजरात अभी कॉल कर रहे हैं बीकॉम के, और मैं जो भी इसके आगे भी बीकॉम या एमबीए से रिलेटेड कैंडिडेट्स है जिसके सवाल आएंगे आगे, मैं जैसे बता रहा हूं कि अभी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एनएसडीसी ने जो है ना इसका एनालिसिस किया है, एंड दे हैव रियलाइज्ड कि भाई आने वाले 10 साल में जी तकरीबन 2 मिलियन जॉब्स इंडिया में ओपन होने वाली है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन में। 2 मिलियन जॉब्स इंडिया में, विद इन इंडिया। ओके। और इसके बरक्स आप अगर देखें गल्फ में, गल्फ के कंट्रीज में, आप कोई भी कंट्री ले लें गल्फ की, चाहे दुबई ले लें, सऊदी ले लें, कतर ले लें, कोई भी कंट्री ले लें, यहाँ सब जगह पे मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस नहीं होती, इन कंट्री मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती यहाँ पे। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, टोटली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। दुबई में मैं खुद रहा हूँ तकरीबन 9 साल वहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना बाहर से इंपोर्ट होती है, इंडिया से इंपोर्ट होती है, पाकिस्तान से इंपोर्ट होती है, बांग्लादेश से इंपोर्ट होती है, चाइना से इंपोर्ट होती है। सही। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है, इनको काम करने के लिए दे नीड एक्सपर्ट्स फ्रॉम सप्लाई चेन मैनेजमेंट एज वेल एज फ्रॉम लॉजिस्टिक्स एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, जो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट्स है कॉमर्स और मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स, उनके लिए ये बेहतरीन मौके है इस फील्ड में। और मैं आपको यहाँ तक बता रहा हूँ कि हम जिस स्टूडेंट को कैंडिडेट को काउंसलिंग किए इसी प्रोग्राम के लिए, और हम एडवाइस भी किए, सपोर्ट किए उनको इस कोर्सेज के लिए, टेक्निकल कोर्सेज के लिए, दे आर ऑलमोस्ट अर्निंग लाइक 1.5 to 2 लाख रुपीज पर मंथ, माशाल्लाह, टैक्स फ्री सैलरी। बिल्कुल, बहुत गल्फ में है, और महीने में कमा रहे हैं 1.5 से 2 लाख। प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। इसके लिए मैं आपको बेहतर एक एडवाइस ये दूंगा कि आप जाइए किसी भी जॉब पोर्टल पर, गो टू एनी जॉब पोर्टल, लेट्स से naukri.com, byte.com, या फिर कोई और जॉब पोर्टल पर जाइए, monster.com, वहां पे जाके आप सर्च करिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट जॉब्स, या फिर आप सर्च करिए लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट जॉब, आप सर्च करिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट जॉब। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस फील्ड में जॉब्स अवेलेबल है। यानी मैं आप लोगों के लिए एक हिंट दे रहा हूं सभी स्ट्रीम वालों के लिए जो प्रोग्राम सुन रहे हैं अभी, कि आप अपनी फील्ड में अगर एसेस करना चाह रहे हैं कि भाई किस फील्ड में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, देखिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप डोंट टेक अ फील्ड विच इज ऑलरेडी कंजस्टेड। सही। यानी आप ट्रैफिक का वो रास्ता मत लें जहां पे ऑलरेडी ट्रैफिक जैम है। बिल्कुल। जैम अगर ट्रैफिक होगी तो क्या होगा? ठहरना पड़ेगा आपको, वेट करना पड़ेगा अंटिल इट क्लियर ऑफ। तो मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूं कि डू इंटेलिजेंटली, अप्रोच द मार्केट इंटेलिजेंटली। आप मार्केट को एसेस करें, देखें कि भाई मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें जो अपॉर्चुनिटीज है लेकिन कैंडिडेट्स नहीं है। सही। उसके लिए ऑफ कोर्स आप शायद नहीं कर पाएंगे इंडिविजुअली, तो आपको किसी ना किसी को कंसल्ट करना पड़ेगा, आपकी फील्ड से रिलेटेड कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आती है। और उसके लिए एक और हिंट देता हूं मैं आपको, न्यूज़पेपर में आप उठा के देखिए कि जॉब्स जो आते हैं आज की तारीख में, वो आते हैं जॉब के टाइटल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं लॉजिस्टिक्स मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, या फिर सप्लाई चेन मैनेजर, ये है जॉब की टाइटल। बिल्कुल। और इस जॉब के टाइटल के तहत आप नीचे देखें तो वहां पे एक छोटी सी बारीक लाइन लिखी हुई आएगी जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि BCom/MBA/any ग्रेजुएट। तो यहां पर आप देखिए कि अहमियत किस चीज की हो गई। अहमियत हो गई उस टाइटल की जिसपे कंपनी हायर कर रही है आपको, बिल्कुल, ना कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड। जी ठीक है, तो एकेडमिक बैकग्राउंड तो चाहिए, बिल्कुल, एकेडमिक बैकग्राउंड तो बिल्कुल चाहिए। और उसके बेसिस पे आपको ऑफ कोर्स आपकी पोजीशन जो कंपनी में डिफाइन होगी कि भाई आप मैनेजर लेवल पे जाएंगे, ऑफिसर लेवल पे जाएंगे, इंजीनियर लेवल पे जाएंगे, वो आपका एकेडमिक डिफाइन करेगा। लेकिन आपका जो जॉब की प्रोफाइल डिफाइन होगी वो डिफाइन होगी आपके स्पेशलाइज्ड स्किल से, जो आप स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम करेंगे, और इस स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम के तहत आपको कंपनी हायर करेगी। कोई भी कंपनी आज की तारीख में अगर आप हायर करती है तो सबसे पहले कंपनी रिलीज करती है जॉब टाइटल। सही है। क्या रिलीज करती है? जॉब टाइटल। ये जॉब टाइटल जो होता है वो डिफाइन करता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। ये आप टर्मिनोलॉजी सुन लें ताकि आपको आसानी हो अपने जॉब तलाश करने में। जॉब टाइटल वो होता है जो आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि हमको चाहिए लेट्स से सेफ्टी इंजीनियर, हमको चाहिए सेफ्टी इंजीनियर, और टाइटल नीचे आएगा कि भाई वी नीड बीटेक मैकेनिकल और बीटेक सिविल और ग्रेजुएट और /10th। तो यहां पर जो असल इंपॉर्टेंस अभी जो दी जा रही है वो दी जा रही है आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन को और आपकी स्किल्स को जो है ना तवज्जो दी जा रही है। और आजकल आज की तारीख में कई सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। यानी तलबा को आज की तारीख में
इंडिया से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी जैसे जिस तरह से पहले होता था, आज से अगर आप ले लें एक डिकेड पहले, 10 साल पहले, कि इंटरनेशनल अगर आपको कोई प्रोग्राम करना हो यूएसए या यूके, उस प्रोग्राम के लिए पहले आपको वहां पर जाना पड़ता था। सही। आज भी एकेडमी के लिए लोग जाते हैं, लेकिन मैं भी स्पेशलाइजेशन टेक्निकल कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, जिसके बेसिस पे, जिसकी बुनियाद पे आपको जो है ना कंपनी हायर करेगी। देखिए, कंपनी के पास, कंपनी कभी भी किसी को हायर करती है तो वो पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए हायर करेगी। आपको जो ना कंपनी सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं बोलेगी कि भाई मेरे पास 10 पोजीशन है और कोई भी अप्लाई करके आ जाओ। बिल्कुल। कंपनी जब भी हायर करेगी वो आपको हायर करेगी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। लेट्स से अकाउंटेंट, अकाउंटेंट एक टाइटल है, अकाउंटेंट को डिग्री नहीं है, राइट? बीकॉम है, ऑफ कोर्स उसके लिए एकेडमिक सपोर्ट करेगा बीकॉम, लेकिन कंपनी क्या ढूंढ रही है? कंपनी ढूंढ रही है अकाउंटेंट, या फिर कंपनी ढूंढ रही है सेफ्टी इंजीनियर। तो सेफ्टी इंजीनियर के लिए एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, या फिर अकाउंटेंट बनने के लिए एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, वो डिफरेंट चीज है। तो जॉब टाइटल इज व्हाट बेसिकली डिफाइंस योर जॉब डिस्क्रिप्शन, और कंपनी विल हायर यू फॉर ए पर्टिकुलर जॉब टाइटल। यानी कंपनी आपको हायर करेगी तो एक पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर टाइटल के लिए हायर करेगी, और उस काम को आपको कंपनी सौंपेगी। अगर आप समझिए आप दुबई जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में आपने ऐड देखा कि भाई वहां पर लिखा हुआ है लॉजिस्टिक्स मैनेजर, सही, और एकेडमिक की रिक्वायरमेंट आ गई नीचे कि भाई वी नीड बीकॉम ग्रेजुएट / एमबीए ग्रेजुएट्स, यानी मास्टर्स और ग्रेजुएट दोनों एक लेवल पे आ गए। सही है, दोनों एक लेवल पर आ गए। अहमियत इस बात की है कि आप जो भी स्ट्रीम में जाना चाह रहे हैं उसकी आपकी स्किल्स आप अपने अंदर से उभारना है, और उस रास्ते को इख्तियार मत कीजिए जो सेक्टर ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। ऐसे सेक्टर्स काफ़ी आ रहे हैं, जैसे कि रहमान साहब बता रहे हैं, लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट है, और दीगर भी ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी हम ब्रेक के बाद भी इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी इंशाल्लाह। देखते रहिए प्रोग्राम तालीम की रोशनी।